हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। मैं हूं आपका होस्ट नजम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अगेन। आई होप आपको ये सीरीज़ 2 पसंद आ रही होगी जो कि हमने मुग़ल एम्पायर के ऊपर की है। एपिसोड 1 में हमने एम्पायर इन अ नटशेल डिस्कस की। जस्ट वेरी क्विकली डिस्कस्ड कि मुग़ल एम्पायर कब स्टार्ट हुई, हु वर द फाउंडिंग फादर्स यू कैन से ऑफ द मुग़ल एम्पायर। एपिसोड 2 में हमने वी वेंट इनटू अ लिटिल बिट मोर डिटेल। हमने स्पेसिफिक एम्परर्स की बात की, जिसमें बाबर द फाउंडिंग फादर कह सकते हैं जिसको मुग़ल एम्पायर का, और उसके बाद उनके साहबजादे हुमायूं को डिस्कस किया। हाउ व्हेन दे बिकेम एम्परर्स, कब उनकी रेन ख़त्म हुई, और व्हाट वर द मेजर कह लें पॉइंट्स, टॉकिंग पॉइंट्स ऑफ देयर रूल। आज के एपिसोड 3 में हम थोड़ा आगे चलेंगे और द थर्ड मुग़ल एम्परर अकबर और उसके बाद उनके साहबजादे जहांगीर को डिस्कस करेंगे। मुग़ल एम्पायर एज यू नो काफ़ी बड़ी एम्पायर थी। ड्यूरिंग इट्स रूल मुग़ल एम्परर काफ़ी सारे मुग़ल एम्परर्स आए, और अगर हम हर एक को इंडिविजुअली डिटेल में डिस्कस करने लग गए तो ये सीरीज़ बहुत लंबी हो जाएगी। सो व्हाट आई हैव डन इज़ हमने वो एम्परर्स जो कि एक तो बहुत मेजर एम्परर्स थे जिनके रूल के अंडर आइदर मेजर चेंजेस या मेजर वॉर्स या मेजर इंसिडेंट्स हुए, तो हम उनको ज़्यादातर डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिकली उनको डिस्कस करेंगे। देयर इज़ अ लॉट टू टॉक अबाउट, बहुत सारी डिटेल्स हैं। आई मीन यू कैन सी ये मैंने मेरी रिसर्च, आई गॉट अ लॉट ऑफ रिसर्च, ये पूरे बाइंडर्स एंड पॉइंट्स हैं जो कि मैं लिखता हूँ, रिसर्च करता हूँ, एंड आई यूज़ इट टू एक्चुअली टॉक। कभी कभार इतनी डेट्स होती हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि माइंड से निकल जाती है कभी कभार। तो having said that, let's get straight into it. Let's discuss Akbar. Born in 1542 in Umarkot, Pakistan. अकबर के फादर जो कि सेकंड मुग़ल एम्परर थे हुमायूं, he was his firstborn, and of course being the firstborn he was the first in line to be the king. हुमायूं की वफ़ात के बाद अकबर को जब किंगशिप मिली वो सिर्फ 13 साल के थे, एंड बिकॉज उनकी एज बहुत यंग थी ही वॉज नॉट फिट टू बी किंग एट दैट स्टेज। तो उस टाइम पे जो जो मुग़ल कोर्ट था उन्होंने डिसाइड किया कि अकबर के साथ बेसिकली एक कह लें लाइक अ हेल्पिंग हैंड, जैसा केयर टेकर गवर्नमेंट होती है आजकल, उस तरह केयर टेकर गवर्नमेंट रखी गई जिस दैट विल ग्रूम अकबर टू बी द किंग दैट ही इज़ गोइंग। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई नवाब बैराम ख़ान के ऊपर, जिनकी मदद से मुग़ल एम्पायर इंडिया में बहुत फैली, और जिसका मेन किरदार जो था वो अकबर था। अकबर का एक बड़े इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है कि अकबर का नाम व्हेन ही वाज बोर्न इट वाज जलालुद्दीन मोहम्मद। अकबर बाद में लगाया गया, और ऑफ कोर्स बाद में शहनशाह भी लगाया गया बिकॉज ऑफ व्हाट ही डिड। वो भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आगे जाके। अकबर का रूल मेनली वॉरफेयर के थ्रू और डिप्लोमेसी के थ्रू इंडिया में बहुत फैला। अकबर बेसिकली जब रेन में आया, जब ताकत में आया, तो उसने ही वॉज एबल टू स्प्रेड द एम्पायर इन एवरी डायरेक्शन इन इंडिया। एंड इसकी एक बड़ी मेन वजह थी, इसकी वजह ये थी क्योंकि अकबर ड्यूरिंग हिज टाइम और जिस तरह का उसका रूल था, ही वॉज आज के हिसाब से हम कह सकते हैं कि वेरी लिबरल काइंड ऑफ लीडर। अपने रूल में जब when he was ruling, he made sure कि intercultural, interfaith ट्रेड हो, और ट्रेड विद यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज उसने बहुत बढ़ाई अपने दौरा हुकूमत में। अंडर अकबर्स रूल इंडिया की ट्रेड
डिप्लोमेसी और फाइनेंशियली इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका था. इसी वजह से इंडिया ने बहुत एक्सपेंड किया. व्हेन आई से इंडिया आई मीन मुगल एम्पायर अंडर अकबर spread all over the place, and because of that specific reason. एक और वजह थी कि अकबर की मकबूलियत इतनी ज़्यादा थी इज़ बिकॉज अकबर ने मुख्तलिफ फ़ेथ के लोग, हिंदू, सिख, whatever the faith was, अकबर ने सबको मिला के अपने कोर्ट्स में, अपनी गवर्नमेंट में उनको जगह दी, उनको important positions दी. He made them part of their government, part of their ruling class basically, जिसकी वजह से अकबर की एक कह लें cult like following बन गई, not just with the Muslims but with non-Muslims specifically. Part of this कह लें work that Akbar did, उसने आई डोंट नो, इसके हम डिटेल में बाद में जाएंगे कि क्यों ये हुआ, लेकिन उसने अपना एक रिलीजन कह लें बनाया जिसका नाम उसने दीन इलाही रखा. और ये बहुत बड़ा रीज़न था ये दीन इलाही अकबर की, जिसकी वजह से अकबर को नॉन मुस्लिम्स और जो यूरोपियन लोग थे उनकी काफ़ी सपोर्ट, उनकी काफ़ी फॉलोइंग मिली. बिकॉज लाइक आई सेड बिफोर कि उसने काफ़ी दूसरे कल्चर्स और रिलीजन के लोगों को अपने साथ मिलाया, पार्ट ऑफ हिज एम्पायर बनाया. जब तक कि अकबर रूल कर रहा था, इंडिया कह लें कि जो मुग़ल एम्पायर थी सॉ इट्स गोल्डन एज, हर तरफ ग्रो की, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर जगह ग्रो की. तो कह सकते हैं कि अंडर अकबर मुग़ल एम्पायर सॉ इट्स गोल्डन एज until it was passed on to his son, and वहाँ से फिर so on and so forth. उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके. Finally अकबर की जो रेन थी, it came to an end on 27th October 1605 जब अकबर died because of an illness. Right after जब अकबर की मौत हुई, उसके बाद जहांगीर जो उसका सन था, ही टुक ओवर. उसने जो उसकी जो रेन थी, उसकी जो हुकूमत थी, दौरा हुकूमत था, वो 1605 से 1627 तक था. जहांगीर जिसका बाय बर्थ नेम सलीम था, एंड दैट वाज बिकॉज एक सूफ़ी सेंट थे सलीम चिश्ती, जिसके ऊपर जहांगीर का नाम और असल नाम सलीम रखा गया, लेकिन जहांगीर भी was his name. He was basically the son of Akbar and Akbar's third wife, जिनका नाम मरियम उज़ ज़मान था, जो कि also known as जोधा बाई. She was a Hindu Rajput princess जिससे अकबर ने शादी की. Initially that शादी is considered to be part of Akbar's move to incorporate all faiths, everyone into his kingdom. Regardless of what the truth was, कहते हैं कि she was Akbar's favorite wife out of his list of wives, and उसमें से she gave birth to Jahangir, जो कि अकबर के बाद he became the emperor of India. जहांगीर के दौरा हुकूमत में कहा जाता है कि उसने जो मुग़ल एम्पायर के जो भाग दौड़ थी, अपनी सल्तनत की जो भाग दौड़ थी, वो सही तरह संभाल नहीं सका बिकॉज ही वॉज एडिक्टेड टू ओपियम, जिसे हम अफीम कहते हैं. ही वॉज एन एडिक्ट, जिसकी वजह से वो अपनी ड्यूटीज़ सही तरह पूरी नहीं कर सका. जहांगीर ने थ्रू आउट हिज कह लें दौरा हुकूमत अपने आप को अपने वालिद अकबर से बहुत डिफरेंट किस्म का रूलर प्रेजेंट करने की कोशिश की. जहां अकबर वाज ए वेरी कह लें
liberal, very inclusive leader. Jahangir was very much opposite to that. جہانگیر نے اسپیسیفکلی اسلامک اسکالرز اور اسلامک لیڈرز جو کہ مغل امپائرز میں تھے ان کی مدد اور ان کو اپنے کلوز کرنے کی بہت کوشش کی. اس ٹائم پہ ایک ریلیجس گرانٹ ہوا کرتا تھا جو کہ اکبر کے دورہ حکومت میں تھا، جس کا نام تھا مدد معاش. بیسکلی یہ ایک ریلیجس گرانٹ تھا جو کہ ریلیجس لیڈرز یا ریلیجس اسکالرز کو ملا کرتا تھا سو دے کین کنٹینیو دیئر ورک whatever they were doing. Under the leadership of جہانگیر یہ جو گرانٹ تھا یہ بہت سارے کمپیئر ٹو ادر ریلیجس لیڈرز مسلمان لیڈرز کو بہت زیادہ ملنا شروع ہو گیا. یہ وجہ بنی مسلم اینڈ نان مسلم لیڈرز اسپیشلی ریلیجس لیڈرز کے کانفلکٹ کی. اس کی ہمیں بہت بڑی اگزامپل ملتی ہے جب جہانگیر نے ایک سکھ لیڈر گرو ارجان کا قتل کروایا. اس کے بعد سکھ کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی میں بہت ساری جنگیں ہوئیں جو کہ بہت بڑی وجہ بنی جہانگیر کی کے الٹیمیٹ ڈیمائز کی. اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. اگلی ایپیسوڈ میں ہم اگلے جو ایمپررز کو ڈسکس کریں گے، شاہ جہان اینڈ اورنگزیب کو. ہاؤ دے وین ڈڈ دے بیکم ایمپررز، ان کی رین کب سے کب تک چلی، what were the major points during their rule, so on and so forth. I hope آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آ رہی ہوں گی، ہماری یہ سیریز آن مغل امپائر پسند آ رہی ہوگی. اینڈ ایز آئی مینشن بیفور، اگر کوئی انفارمیشن آپ کو لگے کہ یا یہ انکریکٹ ہے یا آئی کین ایڈ ٹو اٹ، پلیز ہمیں کامنٹ کریں، ضرور ہمیں بتائیں. آئی ایم آلویز لوکنگ ٹو امپروو. میرا مقصد یہ شو کرنے کا صرف یہی تھا کہ میں خود بھی نالج گین کروں اور وہ نالج آپ تک بھی پہنچاؤں. اینڈ اف وی کین لرن ٹوگیدر، نتھنگ بیٹر دین دیٹ. تھینک یو اگین فار جوائننگ اس. آئی ہوپ آپ ہمیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ضرور جوائن کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو.